नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। इलेक्शन कमीशन की टीम, चुनाव आयोग की टीम 3 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर में इस समय आई हुई है और यहां पर क्या लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होने चाहिए या नहीं, इस पर चिंतन मंथन शुरू हो गया है। इसकी वजह एक जो देखने को मिल रही है कि जब इलेक्शन कमीशन की टीम यहाँ पर पहुंची, श्रीनगर में पहुंची, तो जितनी भी पार्टियों के राजनीतिक दलों के जो नेता थे, जिन्होंने भी मुलाकात की, उन्होंने एक ही बात कही है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, भाजपा हो या कोई दूसरी पार्टी भी, इन सब ने एक ही बात कही है कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा के चुनाव भी जम्मू में करवा देने चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन वाला जो स्लोगन है, वो यहीं से इसकी शुरुआत होनी चाहिए। इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं और ये नेता सभी के सभी यही चाहते हैं कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो चुनाव है वो एक साथ, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होना चाहिए। यहाँ पर लोगों से भी एक सवाल है कि क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और सवाल ये भी है कि क्या ये पॉसिबल है कि यहाँ पर एक साथ चुनाव करवाए जा सकते हैं, इस तरह की स्थितियां हैं या नहीं। लेकिन इस पर बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी हैं रोहन चौधरी, हमारे साथ फोन लाइन पर। रोहन जी। जी दीपक जी, सुन पा अच्छा, रहे मैं जानना चाह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन की टीम इस समय 3 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर में पहुंची हुई है, आज जम्मू में पहुंची हुई है। क्या कुछ स्थितियां, क्या कह रहे हैं नेता? एक तो जो पिछले दिन मीटिंग हुई है उसमें सभी के अलग अलग बयान थे। बता दें कि जितनी भी पार्टीज हैं उनके अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव थे। उनमें से कॉन्फ्रेंस के प्रतिनिधि नासिर आलम वानी थे, जिन्होंने ये कहा कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में एक साथ करवाए जाने चाहिए जी। सबसे बात ये कही कि प्रधानमंत्री मोदी का एक नारा है, एक देश एक चुनाव, तो क्यों ना इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर से की जाए। वैसे बाकी पार्टीज के भी अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व RS पठानिया कर रहे थे जी। उन्होंने ये बात नहीं कही है, उनकी बात अलग थी। उन्होंने सबसे पहले तो बात रखी कि इन इलेक्शंस में कश्मीरी पंडितों का किस तरह से योगदान बढ़ सकता है। इसी के साथ उन्होंने ये बोला था कि चुनाव आयोग जो है वो, उनका जो मेन फोकस रहा वो कश्मीरी पंडितों पे रहा कि कश्मीरी पंडितों की चुनाव की भागीदारी बढ़ाने के लिए देश के दूसरे हिस्सों में भी पोलिंग बूथ जो है वो लगा देने चाहिए, ताकि अगर कोई बाहर भी रह रहा है, यानी कि जब ये माइग्रेशन हुई थी तो काफी कश्मीरी पंडित जो है इस समय कोई दिल्ली में, कोई मुंबई में, अलग अलग जगह पे रह रहे हैं, तो वो वहां पे रह के भी वोट डाल सके। वहीं पीडीपी की बात करें, पीडीपी को रिप्रेजेंट करने वाले गुलाम नबी लोन थे, जिन्होंने भी ये सेम कहा कि लोकसभा के साथ इस समय जो सिचुएशन है वो ठीक चल रही है, तो साथ साथ में अगर विधानसभा चुनाव हो जाए तो बढ़िया रहेगा। वही बता दें कि आज ये टीम जम्मू में पहुंच चुकी है। कुछ नेता थे जो प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन प्रदर्शन उनका शुरू होता उससे पहले पहले पुलिस ने उनको डिटेन कर लिया है। जी, तो मतलब यहाँ पर जम्मू के अंदर प्रदर्शन देखने को मिले हैं। जी हाँ, वही बता दें कि आज वैसे मीटिंग चल रही है, फाइनल जैसे डिसीजन होता है तो अभी कुछ देर में कोई 3-4 बजे के आसपास हमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिल सकती है, जिसमें क्या कंक्लूजन निकला है, क्या होने वाला है, वो हम देख सकते हैं। मतलब स्थितियां कैसी लगती हैं इस समय? चुनाव करवाने योग्य हैं कि एक साथ चुनाव करवाए जाए तो हो जाएगा? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं चुनावी प्रेशर रहने वाला है। और खबर ये भी निकल के आई है, क्योंकि आपको भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव भी करवाया जाए, लेकिन लोकसभा के साथ साथ ये करवाना एक तरह से उतना पॉसिबल नहीं है। बात मुझे लग रहा है जितना सभी की सुनी भी जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि चुनाव करवाए जाएंगे, लेकिन इसी साल में अमरनाथ यात्रा के बाद। तो चलो, अपनी अपनी पार्टीज की विचारधारा होती है, इनकी अपनी अपनी डिमांड है, लेकिन जो हमें सुनने में आया है, चुनाव तो होंगे विधानसभा के भी, लेकिन आफ्टर अमरनाथ यात्रा। अच्छा, विधानसभा के चुनाव अमरनाथ यात्रा के बाद हो सकते हैं? बाद हो सकते हैं, हाँ। तो देखने वाली बात यह भी होगी कि जब इलेक्शन कमीशन यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो वो क्या कुछ कहते हैं, वो भी देखने वाली बात होगी।
हाँ, वो देखने वाली बात है। और बता दें कि जम्मू कश्मीर के जितने भी इस चीज पे निगाहें रख के बैठे हैं, उनको कब से इंतजार है कि कब चुनाव आयोग अपना फाइनल डिसीजन सुनाएगा। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें बहुत सारी चीजें जो है वो देखने को मिल सकती हैं, और आज ही फाइनल हो जाएगा कि क्या इलेक्शन हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है। चलिए, शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। तो ये रोहन चौधरी थे जो हमें जानकारी दे रहे थे। और चुनाव, क्योंकि नेता तो वैसे भी, हम आपको बताएं, नेता तो वैसे भी ये चाहते हैं कि यहाँ पर जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव हो। जितने भी भाजपा को छोड़ के विपक्षी पार्टियों के नेता तो काफी लंबे समय से ये कह रहे हैं, क्योंकि 10 साल का एक लंबा अरसा होता है, एक लंबा गैप हो गया है, और बीच बीच में ये आवाज उठाते रहे कि आप चुनाव करवाओ। कई बार तो भाजपा पर कटाक्ष भी किया इन नेताओं ने, और ये कह रहे थे कि अगर हिम्मत है तो आप चुनाव करवा के दिखाए, देखते हैं कि किसमें कितना है दम। और 370 आपने हटाकर देखते हैं लोग आपके कितने फेवर में हैं। और अब भी यही कह रहे हैं कि विधानसभा के चुनाव लोकसभा के साथ करवाए जाएं। लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं और रुझान, ट्रेंड ये बदल रहे हैं, लोगों का विचार भी बदल रहा है। तो देखने वाली बात होगी कि जम्मू कश्मीर में अब स्थितियां क्या बनती हैं, और क्या चुनाव, जब इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो क्या कहते हैं, ये भी एक देखने वाली बात होगी कि एक साथ चुनाव होंगे या पहले लोकसभा के चुनाव हो जाएंगे और उसके बाद अमरनाथ यात्रा से पहले पहले विधानसभा के भी चुनाव करवा दिए जाएंगे। लेकिन राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं, चर्चाएं चल रही हैं, गलियारों में, राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हो रही हैं, और इस पर आप भी राय रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे से होगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।